नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम कवि केशवदास की रामचंद्रिका का व्याख्या खंड पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा कि सीता और रावण का संवाद होता है, फिर हनुमान पहुंचते हैं और हनुमान और सीता का संवाद होता है। हनुमान अक्षय कुमार को मारते हैं, फिर मेघनाद आते हैं और मेघनाद ब्रह्मपाश में हनुमान जी को बांधते हैं। हनुमान को बांध करके लंका में दरबार में रावण के समक्ष उपस्थित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। फिर रावण और हनुमान का संवाद है, वहां से आज हम शुरुआत करते हैं। रावण हनुमान संवाद। पहले छंद सुनिए, फिर अर्थ समझे। रे कपि कौन तू, रावण पूछता है और हनुमान उत्तर देता है। एक पूछेगा, दूसरा उत्तर देगा, ऐसे ऐसे संवाद बढ़ेगा। छंद सुने कि रे कपि कौन तू, अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन अरे त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको सागर केशे तरयो जस गोपद काज कहा सिय चोर ही देखो केशे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। सवैया पूरा का पूरा अपनी गति में चलता है। दोनों हनुमान और रावण के बीच का संवाद है। हनुमान पहुंचते हैं, रावण उनसे पूछता है, रे कपि कौन तू, अरे ओ कपि, अरे ओ बंदर, कौन है तू, अपना परिचय दे। हनुमान दरबार की मर्यादा को देखते हुए, दूत की मर्यादा को जानते हुए उत्तर देते हैं, अक्ष को घातक, क्योंकि रावण के बेटे अक्षय कुमार को मारा है। एक सूरवीर की ये पहचान होती है कि वो अपने द्वारा किए गए गलत या सही काम को स्वीकार करे, हाँ मैंने ये किया है। रावण के दरबार में जाके हनुमान कोई गिड़गिड़ाने वाला तो था नहीं कि साहब गलती से मर गया, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, आपके बेटा भूल से मर गया, मेरे से ऐसा नहीं। हनुमान ने उत्तर दिया सीधा, अक्षय को घातक, तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को मारने वाला। रावण पूछता, अरे बंदर तू कौन है। हनुमान परिचय देते हैं, मैं वही हूं जिसने तेरे बेटे अक्षय कुमार को मारा है। और साथ में दूसरा परिचय भी देते हैं, अक्षय को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को, मैं बलशाली रघुनंदन का, राम का दूत हूं। दो परिचय एक साथ देते हैं। कहो बंदर कौन है तू, कि मैं तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को मारने वाला और राम का दूत हूं, रघुनंदन का दूत हूं, रघुवीर का दूत हूं। कहो रघुनंदन, अरे रावण पूछता है कौन रघुनंदन, किस रघुनंदन की बात करते हो। तो फिर रघुनंदन का परिचय देते हैं। तो खुद का परिचय वैसा दिया तो राम के परिचय में कौन सी कमी रखने वाले थे हनुमान। हनुमान ने कहा कि त्रिशिरा खर दूषण दूषण, रावण को कहते हैं रघुनंदन वो जिसने तुम्हारे रिश्तेदार त्रिशिरा खर और दूषण को मारा, वो रघुनंदन। त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भू को, और वो पृथ्वी का आभूषण है, धरती का आभूषण है, वो राम, वो रघुनंदन। दो पंक्तियां। तीसरी पंक्ति, सागर कैसे तरे। रावण कहता, अच्छा समुद्र कैसे लांगा भाई, हमारी लंका के चारों ओर तो समुद्र का कोट है, खाई है समुद्र की, उस खाई को तू पार करके कैसे आया। इतना लंबा योजन में फैला हुआ समुद्र, इतनी सी तेरी काया दिखती है तो कैसे। हनुमान उत्तर देते हैं, जस गोपद, सहजता से रावण के दंभ को मारने के लिए हनुमान जानबूझ करके उस समुद्र की लंबाई चौड़ाई को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारे समुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के खोज को पार करते हैं, गाय के पद चिन्ह को, गोपद गाय के पद चिन्ह को पार करते हैं। छोटा बच्चा खेलता हो भी गाय के पद चिन्ह को पार कर जाता है, वैसे मैंने तुम्हारे समुद्र को पार कर लिया। मेरे सामने तुम्हारे समुद्र की क्या औकात है। और कहना ये चाहते हैं कि जब राम का एक दूत, उनका एक सेवक, उनकी सेना का छोटा सा सिपाही तुम्हारे समुद्र को गाय के खोज की तरह पार कर जाता है, तो उस राम की शक्ति को तुम जान सकते हो, उसके बलाबल का कहीं अंदाजा लगा सकते हो। ऐसा संकेत देता है हनुमान रावण के दरबार में। सागर केशे तरयो जस गोपद, गाय के खोज की तरह पार कर दिया, गाय के पद चिन्ह की तरह पार कर दिया। काज कहा, रावण पूछता है किस काम से आए हो। सीय चोर ही देखो, मैं सीता के चोर को देखने आया हूं। संकेत ये देना चाहता है कि मैं सीधा सीधा सीता से मिल करके अपना काम हो गया था, मैं चला जा सकता था, लेकिन मुझे तो सीता के चोर को देखना था, वो तो तू खुद है। इसलिए रावण को देखना है तो रावण के दरबार में आना पड़ता है, इसलिए मैं जानबूझ करके बंधवा के आया हूं। मुझे बांधने की ताकत तेरे मेघनाद में नहीं है, मैं तो सीता के चोर को देखने आया था, इसलिए तुम्हें देखने इस दरबार में आ गया। हनुमान संकेत देता है, सीय चोर ही देखो, सीता के चोर को देखने आया हूं। फिर रावण पूछता, अच्छा इतना बलशाली है, समुद्र
को गाय के पदचिन्ह की तरह पार करता है। तो फिर कैसे बंधायो, फिर बंधा कैसे? अब यहां पर हनुमान उत्तर देता है, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। केशव की बुद्धिमता यहां पर उजागर होती है। उत्तर दिलाते हैं कि रावण से हनुमान कहता है कि मैंने जब लंका में प्रवेश किया तो मैं मच्छर के रूप में आया था, मुझे रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे महल में पहुंच गया और मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश करके सोती हुई तुम्हारी महारानी को अपनी आंखों से छुई द्रग सोवत पातक लेखो। सोते हुए तुम्हारी महारानी को मैंने देखा, इसका मुझे पाप लगा और उस पाप के कारण मैं शक्ति क्षीण हो गया, उसी के कारण मेघनाद ने मुझे पकड़ लिया, अन्यथा मुझे पकड़ नहीं पाता। और अन्वय से अर्थ ये है, रावण को ये समझाना चाहता है हनुमान कि हे रावण, मैंने तो तुम्हारी पत्नी को भूलवश सोते हुए देखा मात्र था, लेकिन तुमने तो किसी और की पत्नी को जानबूझ करके बलात्हरण किया है। जब मेरी भूल से की हुई इतनी गलती के कारण मेरा बल क्षीण हो सकता है, तो तुम्हारी ये शक्ति, तुम्हारी ये सामर्थ्य, तुम्हारा ये बल मटिया मेट हो जाने वाला है, तुम खत्म हो जाने वाले हो। किसी पर स्त्री का इस तरह से बलात्हरण करना अपराध से कम नहीं है और तुम्हारा सत्यानाश इससे होने वाला है। ये संकेत हनुमान देता है। ये केशव की बुद्धिमता है। ये राज दरबारों की परंपरा को जानने वाले लोग ऐसा उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे ऐसे छंद बना सकते हैं। अगला छंद आपके अंगद रावण संवाद से है। हनुमान वापस आते हैं, हनुमान आकर के राम को सूचना देते हैं, सीता की जानकारी हो जाती है, राम की सेना सजती है, किष्किंधा में सारे बंदर इकट्ठे होते हैं, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील, इनके साथ में सेना सज करके जाती है। लंका में पहुंचते हैं, विभीषण से संपर्क हो जाता है। उसके बाद एक बार और अवसर राम देना चाहते हैं, इसलिए अंगद को अपना दूत बना करके रावण के दरबार में भेजते हैं। हनुमान तो सीता की खोज करने गए थे, तब रावण से मिले थे। अंगद अब दूत बन करके रावण के दरबार में जाते हैं। उनका दोनों का संवाद होता है, अंगद और रावण का संवाद। छंद सुनिए फिर अर्थ समझे। रावण पूछता है, कौन के सुत बाली के वह बाल कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नात बखानिए, है कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाइयो। अंगद और रावण के बीच संवाद होता है। अंगद को रावण पूछता है, कौन के सुत, हे बंदर, हे कपि, किसके बेटे हो? रावण जानता है और केशव भी जानता है कि राज दरबारों में किस तरह की कुटिलताएं चलती है। दो दुश्मनों के बीच में, दो दुश्मन राष्ट्रों के बीच में जब दूत जाते हैं तो दूत को भी कैसे प्रभावित करना होता है, कैसे वीरों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काना होता है, ये सारे षड्यंत्र चलते हैं। रावण जानता था कि राम ने बाली को मारा है और बाली का बेटा अंगद है, तो क्यों ना अंगद को भड़काया जाए, अंगद को ये बताया जाए कि राम तो पितृहंता है, तुम्हारे बाप का हत्यारा, इसलिए उसके साथ में क्या कर रहा है, हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें वापस किष्किंधा दिलाते हैं, सुग्रीव और राम को मारते हैं। ऐसा षड्यंत्र रावण करना चाहता है। इसलिए रावण संवाद की शुरुआत यहां से करता है, कौन के सुत, किसके बेटे हो। हनुमान से ऐसा नहीं पूछा था, हनुमान से कहा कि रे कपि कौन तू, उसे पूछा कपि तू कौन है। अंगद से ऐसा नहीं पूछा, अंगद से पूछा कौन के सुत, किसके बेटे हो। बाली के, अंगद ने उत्तर दिया, बाली का बेटा हूं। वह कौन बाली, रावण कहता है बाली कौन, अंगद कहता है न जानिए। अच्छा, बाली को तुम नहीं जानते हो। कौन के सुत, बाली के, वह कौन बाली न जानिए। अंगद कहता है, अच्छा हे लंकाधिपति, हे रावण, तुम बाली को नहीं जानते हो, मैं जानकारी देता हूं। और अंगद अगली पंक्ति में चूंटी काटता है, रावण को मद को मर्दन करता है, राज्यसभा के बीच में बैठे उस अहंकारी राजा को याद दिलाता है कि बाली कौन, कि कांख चाप तुम्हें जो सागर सात नात बखानिए। वह बाली जिसने अपनी कांख में तुझे दबा लिया था और सातों सागर में नहाते हुए घूमा था, तू कांख से निकल नहीं पाया था, तेरी औकात, तू बाली को भूल गया। पूछता है बाली कौन, वो बाली जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबा लिया और सातों समुद्र में स्नान करते हुए घूमा था, उस वीर बलशाली बाली का बेटा हूं मैं, इसलिए मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। है कहाँ वह वीर। अब देखिए रावण के स्वर बदलते हैं। अपनी बेइज्जती को
दरकिनार करते हुए रावण कहता है, अच्छा वो वीर है कहाँ अब? जबकि रावण को तो पता ही है। रावण कहता है, वह वीर कहाँ? बाली के लिए वीर शब्द का काम संबोधन काम में लेता है। वह वीर कौन है? क्योंकि अंगद को अपनी ओर मिलाने का षड्यंत्र करना चाहता है, इसलिए रावण बुद्धिमता से काम लेता है वह है कहाँ वह वीर? वो वीर कहाँ पर है? अंगद देवलोक बता। अंगद ने कहा वो देवलोक सिधा गए, स्वर्ग लोक को चले गए, मृत्यु हो गई उनकी। क्यों गयो? किस कारण से? ऐसा क्यों हुआ? कैसे देहावसान हुआ? कैसे मृत्यु हुई? समाचार पूछता है रावण। रावण को पता है, लेकिन अंगद के मुंह से सुनना चाहता है, और ये सुनना चाहता है कि राम ने मार दिया मेरे पिता को, और ऐसा कह करके अपने साथ करना चाहता है। लेकिन अंगद भी तो बुद्धिमान है। अंगद उत्तर देता है। रावण जब पूछता है क्यों गयो, कैसे मरा भाई, बाली की मृत्यु कैसे हुई, तो अंगद कहता है, रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधाइयो। स्वर्ग लोक को गए हैं, भगवान राम के बाण रूपी विमान पर बैठ करके वो स्वर्ग को सिधा गए हैं। एक साथ में अपने पिता के स्वर्गारोहण की और राम के बाण की महिमा को बखानता हुआ अंगद रावण को प्रत्युत्तर देता है कि मेरे पिता भगवान राम के बाण को विमान बना करके स्वर्ग में गए हैं। बुद्धिमता का सवाल है। ये लंबा संवाद चलता है अंगद और रावण के बीच में। एक छंद आपके और लगता है, सुनिएगा। लंक नायक को विभीषण देव भूषण को दहे, मोहि जीवत हो ही क्यों, जगतो ही जीवत को कहे, मोहि को जग मारी है, दुर्बुद्ध तेरी जानिए, कौन बात पठाइयो, कर वीर वेग बखानी। अंगद और रावण के बीच में जब बातचीत चलती होती है, तो बात के दौरान चलते चलते विभीषण के लिए अंगद लंक नायक का नाम लेते हैं कि लंक नायक राम के साथ में है। विभीषण के को लंका नायक कहा जाता है। रावण लंका का नायक जिंदा बैठा है, इसलिए रावण पूछता है लंक नायक को, लंका का नायक कौन? जिसको तुम कहते हो राम के साथ में बैठा, लंका नायक तो मैं हूं जो यहां बैठा हूं, लंकाधिपति मैं हूं। लंक नायक को, लंक नायक कौन? विभीषण देव दूषण को दहे। विभीषण लंका नायक है। अंगद उत्तर देता है, जो देव दूषण को दहे, देवताओं के दूषण को जो मारने वाला, दहने वाला, खत्म करने वाला, देवताओं का दूषण तो रावण है, असुर है, वो विभीषण। लंका नायक तो विभीषण है। अंगद कहता है कि लंका नायक हम विभीषण को कहते हैं। मोहि जीवत हो ही क्यों? रावण कहता है मेरे जिंदा रहते विभीषण कैसे लंका का नायक हो सकता है? अंगद, अब तक बहुत ज्यादा वार्तालाप हो चुकी है, इसलिए अंगद भी खुल गए हैं। अंगद कहते हैं, हे रावण, जग तो ही जीवित को कहे, संसार में तुझे जिंदा कहता कौन है? तुमने तो अपने आप की मृत्यु को अपने हाथों चुन लिया। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री का हरण करके लाता है, पराई स्त्री का हरण करता है, वो तो मरे समान वैसे ही हो जाता है। चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति को मरे हुए के समान माना जाता है। इसलिए तुझे जिंदा कौन कहता है संसार में? इसलिए राम ने तुम्हें नहीं, विभीषण को लंका नायक कहा है। तो ही जीवित जग तो ही जीवित को कहे, इस संसार में तुझे जिंदा कहता कौन है? देखिए कैसा संकेत देता है। मोहि को जग मारी है, रावण अहंकार में कहता है मुझे इस संसार में कौन मारेगा? कौन है ऐसा संसार में जो मुझे मार सकता है? अंगद उत्तर देता है बुद्धिमता से, कहता है दुर्बुद्धि तेरी ये जानी। हे रावण, तू बड़ा बलशाली है, तुझे मारने वाला कोई नहीं संसार में, लेकिन तुझे तेरी दुर्बुद्धि ही मार देगी। दुर्बुद्धि तेरी ये जानिए, तुम्हारी दुर्बुद्धि मारेगी। हे रावण, सोच ले, कौन बात पठाइयो कर वेग वीर बखानी। रावण कहता है छोड़ सारी बातों को, किस बात के लिए तुझे भेजा है जल्दी से उस बात को बता। और आगे की संवाद शुरू हो जाता है। रावण फिर अंगद से किसी तरह से बहस नहीं करता और पूछता है कि तुम्हारे राम ने तुम्हें क्या कहलवाया है, तुम्हारा रघुनंदन क्या चाहता है। आगे वार्ता इस रूप में बढ़ती है। इसी में एक छंद और आपके इस पाठ्यक्रम में है, संवाद का ही, सुनिएगा। राम को काम कहा रिपु जीत ही, कौन कबे रिपु जीत्यो कहा। बाली बलि छल सो भृगुनंदन गर्व हर्यो, द्विज दीन महा दीन सो क्यों चिति छत्र हत्यो। बिन प्राणन हे हय राज कियो, हे हय कौन वहे बिसर्यो, जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो। अंगद और रावण का एक संवाद और है। बहुत से संवाद है आपके पाठ्यक्रम में जो लगा उसकी बात हम कर।
रावण पूछता है राम को काज कहा, राम का क्या काम है? अंगद उत्तर देता है रिपु जीत ही, दुश्मनों को जीतना, शत्रुओं को जीतना, परास्त करना, ये राम का काम है। राम को काज कहा रिपु जीत ही, रिपुओं को जीतना। रावण फिर पूछता है कौन कबे रिपु जीत्यो कहा, कौन कब और कहां पर किस शत्रु को जीता तुम्हारे राम ने, बता तो सही। जिस राम की तुम डींगे हाँक रहे हो बड़ी बड़ी, वो राम कौन से शत्रु को जीत गया? रावण पूछता है। अंगद उत्तर देता है बाली बली, राम ने बाली जैसे बलशाली मेरे पिता को जीता। रावण कहता है छल सू, बाली को युद्ध करके नहीं जीता तुम्हारे राम ने बाली को छल से जीता, छल बल करके धोखा किया उसके साथ, सामने से युद्ध नहीं किया, पीछे से बाण चलाया छुप करके। मारे हो मोही व्याघ्र की नाई, कैसा दोष किया मैंने? बाली ने तो खुद राम से पूछा ना कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, मैंने क्या दोष किया? मुझे धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई और मारे हो मोही व्याघ्र की नाई। धर्म के लिए अवतार लिया है लेकिन मुझे शिकारी की तरह आपने मारा है, क्या कारण हो सकता है? इसने छल किया। रावण कहता है कि बाली को तो छल से मारा। अंगद फिर दूसरा नाम देते हैं, भृगुनंदन गर्भ हर्यो, कहते परशुराम जी के गर्भ का हरण किया। सीता स्वयंवर के दौरान हमने पढ़ा भृगुनंदन गर्भ हर्यो। रावण कहता है द्विज दीन महा, वो तो गरीब ब्राह्मण था, काय का उसका मान हर दिया, उसके गर्भ का हरण कर दिया। एक गरीब ब्राह्मण था, उसको कोई भी डांट देगा। तो दीन सो क्यों? अंगद कहता अच्छा परशुराम को दीन मानते हो? दीन सो क्यों क्षिति छत्र हत्यो, उसने तो क्षिति पर से, पृथ्वी पर से क्षत्रियों की हत्या कर दी, निक्षत्रिय की 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती को कर दिया। और बिन प्राण नि हे हय राज कियो, सहस्त्रार्जुन को हे हय राज, सहस्त्रार्जुन को प्राणहीन कर दिया, उसको भी मारा। रावण कहता है हय कौन? सहस्त्रार्जुन कौन भाई, किसकी बात कर रहे हो? फिर अंगद चुंटी काटता है। जैसे पहले वाले पद में हमने पढ़ा, जब वो बाली के लिए कहता है तो अंगद कहता है कि बाली वो जिसने तुम्हें 6 महीने तक काख में दबा के रखा था। या फिर रावण को याद दिलाता है तेरी औकात देख, जिस हे की बात तू करता है, जिस सहस्त्रार्जुन को तू नहीं जानता वो कौन है बताता हूं। वो कहता है हे कौन? वह विषय, उसको भूल गया जिन खेलत ही तुम्हें बांध लिया, तुझे खेलते हुए बांध लिया था अपनी खाट के, और काफी समय तक तू वो बंधा रहा था, छुड़वा नहीं पाया अपने आप को। उस सहस्त्रार्जुन को शायद तो भूला नहीं होगा, इसलिए इधर उधर की बातें मत करो, रावण इसको स्वीकार करो। अंगद रावण की बोलती बंद करता है। एक पद और है, अंतिम पढ़ करके हम आज की कक्षा का समापन करते हैं। रावण जब कहता है कि तुम्हारे राम से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें हार स्वीकार करनी चाहिए, यहां से चले जाना चाहिए, सीता तुम्हें मिलने वाली नहीं है, बंदरों की सेना, हमारे सामने क्या करोगे? लंका के बल का आप थाह नहीं लगा पाओगे, लंका के कोट के पास में नहीं आ पाओगे। भले ही विभीषण तुम्हारे साथ आ गया हो, लेकिन उसकी क्या औकात है? और वो अपनी प्रशंसा करता है रावण, और राम को कुछ नहीं मानता है। तब अंगद राम से कहता है, रावण से कहता है, हे रावण कुछ तर्क सुनो। एक पद और है। अंगद का कथन है कि सिंधु तरयो उनको बनरा तुम ते धनु रेख गई न तरी। तर्क करता है कि आपने क्या किया और राम के दल ने क्या किया। सिंधु तरयो उनको बनरा तुम ते धनु रेख गई न तरी, बांदर बांधत सोन बंध्यो उन वारिधि बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दश कंठ न जान परी, तेलहु तूलहु पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। हे रावण, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम जिस समुद्र की डींगे हाँक रहे हो, जिस समुद्र का गर्व कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, उनका तो एक बंदर समुद्र को पार कर गया। सिंधु तरयो उनको बनरा तुम ते धनु रेख गई न तरी, तुमसे एक धनुष की रेखा, जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, धनुष बाण से लक्ष्मण ने खींची थी, तुम उस रेखा को पार नहीं कर सके। तुम्हारी औकात देखो, हम तो तुम्हारे समुद्र को पार करके आ गए, वहां के बंदर, हनुमान आ गया उसको पार करके, अब तो पुल बांध करके आए हैं, लेकिन पहले उड़ करके आ गया। सिंधु तरयो उनको बंदरा, उनका एक बंदर तुम्हारे समुद्र को पार करके आ गया, लेकिन तुम एक धनुष की रेखा को पार नहीं कर सके, और तुम
दोनों की तुलना कर रहे हो, हमें कमजोर बता रहे हो, राम को कमजोर बता रहे हो। अंगद कहता है रावण अपनी सामर्थ्य को, शक्ति को जान लो और राम के बलाबल को पहचान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसलिए अंगद तर्क देता है, सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम ते धनु रेख गई न तरी। उनका बंदर तो समुद्र तेर गया, तुमसे धनुष की रेखा नहीं तेरी गई। अगला तर्क सुनो, बांदर बांधत सोन बंध्यो उन वारिधि बांध के बाट करी। तुमसे एक बंदर नहीं बंधा, रावण को तुमने बांधना चाहा और तुमने उसकी पूंछ पर रुई तेल पता नहीं कितना लगाया और आग लगाई, लेकिन वो तुम्हारी लंका को जला के चला गया। एक बंदर तुमसे बंधा नहीं। बांदर बांधत सोन बंध्यो, तुमसे तो एक बंदर तक नहीं बंधा। और उन्होंने क्या किया, वारिधि बांध के बाट करी। वारिधि समुद्र को कहते हैं। उन्होंने समुद्र पर बंधन बांध बना दिया, समुद्र पर तटबंध बना करके, सेतु बना करके वो पार करके आगे पूरी सेना को पार करके ले आए। तो तुम उनका और तुम्हारा क्या मुकाबला है। तुम एक बंदर को नहीं बांध सके, उन्होंने समुद्र को बांध दिया, बांध बना दिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ अज हूं दस कंठन जान परी। हे दशकंठ, हे रावण, अब तक भी तुम राम की कथा को नहीं पहचान पाए, उनके प्रताप को नहीं पहचान पाए हो। तेलहु तूलहु पूंछ जरी न जरी। तुम्हारा तेल, तुम्हारी रुई, तुम्हारी आग, तेलहु तूलहु पूंछ जरी न जरी। उस हनुमान की, उस बंदर की, राम के उस सेवक की पूंछ तुम्हारे तेल से, तुम्हारी तिल्लियों से जली नहीं। और क्या हुआ, जरी लंक जराए जरी। तुम्हारी जड़ाव जड़ी हुई जो लंका है, हीरे मोती जवाहरात से जड़ित लंका, वो जल गई। तो तुम विचार करो कि तुमसे तो उसकी पूंछ नहीं जलाई गई, जबकि रुई तुम्हारी, तेल तुम्हारा, माचिस तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा था, लेकिन उसकी पूंछ नहीं जली। और उसने सारा कुछ तुम्हारा ही सामान लेकर के तुम्हारी जड़ाव जड़ित, जो नग्न जड़ित, मोतियों से जड़ित, मणि मुक्ताओं से जड़ित तुम्हारी लंका थी, उसको जला करके भस्म कर दिया। अब तुम सब पहचान लो कि तुम्हारी क्या शक्ति है और उनकी क्या शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।